नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सीबीएसई, आईसीएसई दूसरे बोर्ड से रिलेटेड, आप किसी भी बोर्ड के हो, आपने कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, समझना कैसे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower, right, is 30 डिग्री। एक टावर है, उससे जो उसका फुट है उससे 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। 30 मीटर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये है आपका टावर, मान लीजिए दैट इज बी एबी टावर, राइट। यहाँ से 30 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक, ये 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सी है। दिस पॉइंट इज ऑन ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ से टॉप ऑफ द टावर ये दे रखा है, एंगल बन रहा है और ये एंगल जो है 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। एक टावर है, टावर से जो 30 मीटर डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल पर, वहाँ एक पॉइंट है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये आपको दे रखा है। पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वी नीड टू फाइंड ए बी। क्या फाइंड आउट करना है? हमने ए बी निकालना है। हमने ए बी निकालना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं हम लोग। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्यों होता है? अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? भाई एक बात बताइए, टावर जो होती है या कोई बिल्डिंग है, अब मैं लीनिंग टावर ऑफ फीसा की तो बात करूंगा ही नहीं कि हर जगह जो है ऐसी बिल्डिंग होती हो कि वो जो है 90 डिग्री पर इंक्लाइंड ना हो, ठीक है। भाई ये जो टावर है, बिल्डिंग है, यहाँ 90 डिग्री आपने बाई डिफॉल्ट लेना ही होता है, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल 30 डिग्री है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होता है, वो tan थीटा और क्या होता है आपका cot थीटा। तो हम यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका ए बी, तो ये ए बी ले लीजिए और बेस आपका 30 डिग्री। जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है। ए बी हमने फाइंड आउट करना है, 30 नीचे दे रखा है। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या क्या करूं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ठीक है। वैसे समझ लीजिए ये न्यूमरेटर में है, ए बी पार्ट आपका, आपने ए बी को राइट में ही रखना है। क्या करना है? आपने ए बी को राइट में ही रखना है, इतना ध्यान देना है। जो लेफ्ट में है आपका पार्ट, ये 1/√3 है, ठीक। 30 जो है ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में, बस इतना ध्यान रखना है। तो 1 × 30/√3 ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू 1 × 30/√3। कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए? हाँ, ये जो √3 है, डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर। आंसर कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है 30/√3, लेकिन अगर पॉसिबल है, if this is possible to simplify, is this possible to simplify? Yeah, obvious this is. So करना क्या है आपने? AB will be equal to 30/√3 into √3 नीचे और √3 ऊपर, मल्टीप्लाई कर लोगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये क्लास 9th का एक टॉपिक है और वो सर्ट्स एंड रेडिकल्स जो है, ठीक है। अब भाई उसको जो है सीबीएसई में नहीं रखा हुआ, इस बार बोल दिया कि ये वाला टॉपिक काट दिया है। आप सारे टॉपिक काट दीजिए। क्या आप हाइट एंड डिस्टेंस काट दोगे? भाई इसमें क्वेश्चन कम कर सकते हो, एक्सरसाइज कम कर सकते हो। कितना टॉपिक काटोगे? सारा कुछ काट लीजिए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए ना। फिर बोल दीजिए जो अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आएगा उसको पास कर देंगे।
ये फालतू की बातें हो गई है, ठीक है। तो देखिए सर्टेन रेडिकल्स आपको आता है तो कर पाएंगे, अगर आपका वो पोर्शन ही छुड़ा दिया है, बोला ये करना नहीं है, तो बच्चे का तो एक मेंटलिटी है ना, ठीक है ना, मेंटल लोग बन गया कि मैंने करना ही नहीं है, ये तो मैंने करा ही नहीं, फालतू का हो गया सब कुछ, है ना। चलो जो भी है, तो ये आपने क्या करना है, ये 30√3 अपॉन हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 3 से 30 10 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, ये आपका 10√3, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर यहाँ यूनिट दे रखा है। हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, इट विल बी योर आंसर, ठीक। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, ऐसा होता है अक्सर। प्रॉब्लम तब होती है जब हमने मेंटल लॉक बना लिया अपना कि मैंने इतना ही करना है, इससे आगे बढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो आपके काम की चीज नहीं है ये, और आपके काम की चीज नहीं है ना, तो आप करोगे ही नहीं, कितना भी कोई आपको समझा ले। और जिन्होंने कुछ हटके करना है वो सब कुछ करेगा, ठीक है, सब कुछ मतलब जो भी वैलिड है वो करेगा। पढ़ना है आपको, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने फ्यूचर की तरफ, एंड ऑल द बेस्ट।